हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का अम्ल और क्षार की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो एसिड और बेस होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या देते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है। आप देखिए, जो हमारी मेटल होती है जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या होता है। जब भी ध्यान रखेगा, जब भी एसिड होता है और मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट निकालता है और साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस। ये जो बच्चों हाइड्रोजन गैस है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही पूछते हैं कि जब मेटल होती है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है या बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या निकलती है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे, नाइट्रोजन गैस दे देंगे, 2-3 गैसें देकर पूछ लेंगे कि कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो ध्यान से देखिए, जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही जब मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, मैंने यहाँ पर एसिड लिया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। जब मैंने यहाँ पे एसिड लिया और साथ में मैंने यहाँ पर मेटल लिया है तो आप देख सकते हैं जिंक क्लोराइड निकल गया और साथ में निकल गया हाइड्रोजन गैस। ऐसे मैंने देखो यहाँ पर बेस लिया है, ये ऊपर लिखा हुआ है बेस, और साथ में मैंने मेटल लिए तो आप यहाँ पर देखते हैं सोडियम जिंकेट निकल गया और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ये तो बात हुई बच्चों मेटल की। अगर हम रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में, किसकी, एसिड की और बेस की, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट लिया एसिड के साथ। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सोल्ट निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। तो बच्चों आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सी गैस निकल रही है, क्या निकल रहा है, क्योंकि यही पूछते हैं पेपर में कि जब धातु मीन्स एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकालता है। ठीक है, या फिर जल निकालता है या फिर सोल्ट निकालता है, कुछ भी इनमें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो भी सोल्ट निकलता है। ठीक है, और जो एसिड होता है अगर वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन करता है तो भी सोल्ट निकलता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब धातु एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो हमारा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब मेटल कार्बोनेट मीन्स ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। बात करते हैं बच्चों बेस की। बेस में ध्यान से समझिएगा, जो मेटल कार्बोनेट होता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये बेस के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। मैंने यहाँ लिखा हुआ है नो रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। मेटल के एसिड बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, लेकिन बेस जो होता है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, या फिर ये रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। तो ध्यान से देखिए, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा सोल्ट और वाटर निकलता है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया है, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन ने OH के साथ में रिएक्ट करके वाटर निकाल दिया, और हमारे यहाँ पर Cl- और Na+, इन्होंने यहाँ पर सोल्ट निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया वही होती है मतलब जिस पर चार्ज जो होता है वो नहीं होता। अब आप देख सकते हो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल होगी, तो आप देख सकते हो NaCl पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और जब भी किसी कंपाउंड पर चार्ज नहीं होता तो वो होता है न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, अब देखिए मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर एसिड है, इसने मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम। तो इन्होंने क्या निकाला, कैल्शियम क्लोराइड निकाल दिया, और साथ में क्या निकला, वाटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड निकालता है। ठीक है बच्चों, ये क्लोराइड है, वो मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखिए बेस जो होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। एसिड मेटल ऑक्साइड, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है और साथ में निकालता है वाटर। देखो वाटर निकला हुआ है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, और पीछे भी शायद एक दो रिएक्शन में वाटर था, लेकिन सोल्ट ही निकलता है सब में इजीली। लेकिन कुछ में गैसेस जो निकलती हैं वो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एसिड हो या बेस हो गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको उदासीन अभिक्रिया लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है उदासीन अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने देखो एसिड लिया, बेस लिया, अम्ल और क्षार लिया और दोनों की रिएक्शन कराई तो लवण निकल गया, मीन सोल्ट निकल गया और साथ में निकल गया वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, आप ये देखने में थोड़ी लग रही हैं इजी, लेकिन ये मत इजी हैं ये, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो एसिडिक सोल्ट निकालता है, यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, एसिडिक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो ध्यान से समझिएगा वो बनाता है बेसिक। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बच्चों होता है न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर रिएक्शन ये आप यहाँ देख सकते हो, दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप देख सकते हैं हमारा सोल्ट निकला। ठीक है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यानी कि उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखो ये न्यूट्रल निकल गया। ठीक है, या जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो भी बच्चों न्यूट्रल सोल्ट निकलता है। और साथ में देखो आप वाटर तो देख ही रहे हैं, साथ में वाटर तो निकलता है। एसिड और बेस जब भी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर निकालते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आई थी। ये थी एसिड और बेस की रिएक्शंस। ठीक है, हमने मेटल के साथ की, मेटल ऑक्साइड के साथ की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ की। ठीक है, एक दूसरे के साथ की, तो ये सभी रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।